जब भी श्री कृष्ण से कुछ बात होती बाबा की तो बाबा डायरी में नोट कर लेते थे। अब बाबा के शब्दों में देखिए, पूज्य बाबा कहा करते थे कि पूज्य श्री पोद्दार महाराज जी जो उच्च से उच्च भाव भूमि और स्थिति है, इसके संबंध में जो कुछ मेरी श्रद्धा है वह सब श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई उनकी महिमा के आधार पर ही है। देखकर नहीं हुई श्रद्धा, देखकर तो उल्टा अश्रद्धा हो जाती थी। कई बातें भाई जी की ऐसी होती थी, कई व्यवहार ऐसे होते थे जो उनको नहीं करना चाहिए, उल्टा अश्रद्धा हो जाती थी। लेकिन श्री कृष्ण ने मुझको जो बताया उसके आधार पर मेरी भाई जी के प्रति श्रद्धा है। भाई जी को देखने से भाई जी के प्रति श्रद्धा नहीं हुई, क्योंकि क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पेशाचवत नाना रूप धरो योगी विचरंती महीतले। संतों के पास बहुत प्रकार के उपाय हैं अपने आप को छिपाने के, तो अपने ऊट पटांग से कई बार अमर्यादित व्यवहार से अपने आप को छिपा जाते थे। भाई जी भी नहीं चाहते थे कि बाबा मेरी तरफ आकर्षित हो, वो श्री कृष्ण की तरफ हो, मेरी तरफ नहीं, इसलिए ऊट पटांग सा व्यवहार कर देते थे। तो कहा कि मेरी श्रद्धा जो है भाई जी के प्रति वह सब श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई उनकी महिमा के आधार पर ही है। श्री पोद्दार महाराज तो प्राय ऐसा आचरण करते थे कि जिससे उनके प्रति मैं अश्रद्धा कर लूं। श्री पोद्दार महाराज पहले तो वैसा आचरण करते, फिर अतिशय प्यार से मुझे अपना सुगुप्त रहस्य भी खोल करके बता देते। लेकिन ये बातें तो बाद की हैं, पहले तो ठाकुर जी बताते थे, भाई जी तो छिपाते थे। श्री पोद्दार महाराज से इसे स्वीकार कर लेते कि भगवान की जो मुझ पर असीम कृपा है, सीमा वहीन कृपा है, उस कृपा का रहस्य कहीं अनावृत ना हो जाए, खुल ना जाए। वह कृपा मेरा सदा सुगुप्त धन बना रहे, इसी कारण मेरे द्वारा वैसा आचरण हो जाया करता है जिसे अनुचित कहा जाता है। श्री पोद्दार महाराज अपने को इसी प्रकार से अटपटे आचरणों में संगुप्त रखते थे। वे अनेकों बार ऐसा आचरण कर जाते, किंतु जब श्री कृष्ण मेरे सन्मुख उस आचरण का रहस्य खोलते तो वह आचरण जगत के लिए इतना कल्याणकारी सिद्ध होता कि उस पर करोड़ों सदाचार बलिहार कर दे जाए। कहने का इतना ही अर्थ है कि संगोपन प्रिय श्री पोद्दार महाराज के रहस्य गर्भित आचरण इसी प्रकार अटपटे होते थे, परंतु उसी समय श्री कृष्ण प्रकट होकर मुझे सचेत कर देते थे, सावधान, गलत नहीं सोचना भाई जी के बारे में। और वे उनकी उस क्रिया का इतना विलक्षण महाकल्याणकारी प्रभाव बताते कि मैं मुग्ध हो और चकित हो जाता। श्री पोद्दार महाराज के प्रति मेरी श्रद्धा स्वयं श्री कृष्ण ने उनका हृदय रहस्य खोल खोल कर ही बढ़ाई है, अन्यथा उनके बाह्य आचरणों से उन पर श्रद्धा करना मेरे लिए सर्वथा असंभव था। लोग कहते हैं कि काश हम भी उस समय होते जब भाई जी इस दुनिया में थे, अच्छा किया नहीं थे, अपराध ही करते। स्वयं बाबा कहते मेरी अश्रद्धा हो जाती भाई जी के प्रति, तो बाबा को तो ठाकुर जी संभाल लेते, तुमको कौन संभालता, तुमको संभालता कलयुग, फंस जाते। कहीं आए थे भाई जी से अश्रद्धा करके गोवर्धन में पूज्य पंडित जी के पास। तो ऐसा ना सोचो कि समय हम भी होते कितना अच्छा होता, अच्छा किया तुम नहीं थे, अपराध ही करते भाई जी का। भाई जी का जो उठपटांग कई बार व्यवहार हो जाता, इतने लोगों को संभाल रहे हैं, वर्करों को देखना, कई बार भाई जी गुस्सा भी करते थे, क्रोध भी करते थे। एक बार तो इतना क्रोध किया वर्करों के ऊपर भाई जी ने, अंत में क्रोध में आके बोले बंद करो प्रेस, हमें नहीं चलानी। इतना दुखी कर दिया, बंद करो प्रेस, डांट रहे थे।
बाबा कहते हैं, सोचने लगे हैं बंद करो प्रेस, इतना क्रोध। उस दिन तो कह रहे थे कि प्रेस तो प्रभु का विधान है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की आज्ञा में सब कुछ हो रहा है, और अब कहते बंद करो, ये क्या मतलब। उस समय ठाकुर जी को याद किया, प्रभु ये क्या खेल देख रहा हूं मैं भाई जी का। कभी गीता प्रेस की महिमा बताते हैं और अब कहते बंद करो। उसी समय सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, और क्रोध में ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन चलाओ इन पर बाण, एक एक और बींध डालो। तो ये दृश्य देख रहे हैं, और इधर भाई जी डांट रहे हैं सबको, और इधर ठाकुर जी क्या लीला दिखा रहे हैं। अर्जुन को कहते, अर्जुन सावधान, इनको छोड़ना नहीं, देखो तुम्हारे सामने मारो तीर, सावधान हो जाओ, किसी को छोड़ना नहीं जो भी तुम्हारे सन्मुख पड़ गया। डांट रहे हैं ठाकुर जी। तब हाथ जोड़ लिए भाई जी, पूज्य बाबा ने, धन्य है पोद्दार महाराज आपकी लीला, आपके रूप में सब खेल ठाकुर जी कर रहे।